टाइम ट्रैवल, जिस पर दशकों से भौतिक वैज्ञानिकों में काफ़ी बहस हुई है। कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि टाइम ट्रैवल संभव है, पर कुछ ने नहीं। टाइम ट्रैवल को मानने वाले वैज्ञानिकों ने यह निर्धारित कर लिया है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना संभव है। उनके अनुसार वास्तविक जीवन में टाइम ट्रैवल टाइम डायलेशन के माध्यम से किया जाता है, और टाइम डायलेशन अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की प्रॉपर्टी है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या टाइम ट्रैवल संभव है, और अगर संभव है तो उसे किस प्रकार किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए एपिसोड की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले ये बताया कि टाइम कांस्टेंट नहीं है। इनके अनुसार अगर आप स्पेस में तेज गति से मूव करेंगे तो समय आपके लिए धीमा हो जाएगा, और इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि समय एक भ्रम है जो ऑब्जर्वर के रिलेटिव बदलता रहता है। अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा करने में सक्षम है तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके लिए समय स्थिर ऑब्जर्वर की तुलना में धीमा हो जाएगा। यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स की उम्र पृथ्वी के लोगों की तुलना में धीरे बढ़ती है। टाइम ट्रेवल को करने के लिए स्पेस टाइम को समझना आवश्यक है। आइंस्टीन के अनुसार स्पेस टाइम में गड्ढा स्पेस के 3 डायमेंशन और टाइम के 1 डायमेंशन को एक साथ जोड़ता है। ग्रेविटी यूनिवर्स की फैब्रिक, जिसे स्पेस टाइम कहा गया है, उसको बैंड कर देती है। यह ना केवल ब्लैक होल के पास बल्कि पृथ्वी सहित किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि ग्रेविटेशनल सोर्स से आप जितना दूर रहेंगे, समय आपके लिए उतना ही तेजी से गुजरेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन और नेथन रोसन, जो स्पेस के ब्लैक होल्स पर अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने थ्योरेटिकली ये डिस्कवर किया कि ब्लैक होल का सरफेस एक ब्रिज हो सकता है जो 2 जगहों को आपस में जोड़ता है। इसे ही आइंस्टीन रोसन ब्रिज या वार्म होल के नाम से जाना जाता है। आइंस्टीन की थ्योरी जनरल रिलेटिविटी के अनुसार वार्म होल तब क्रिएट होता है जब ब्लैक होल और वाइट होल आपस में कनेक्ट हो जाएं। वाइट होल एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसे साइंटिस्ट्स फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल वाइट होल का एकदम विपरीत है। वार्म होल एक इंटर डायमेंशनल पोर्टल होता है जो गैलेक्सी के डिस्टेंट कॉर्नर्स को कनेक्ट करता है। वार्म होल के एग्जिस्ट होने के लिए पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स की आवश्यकता होती है, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार वार्म होल सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के पास पाए जाते हैं। ऐसा ही ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के सेंटर में है, जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। अभी तक किसी भी वार्म होल के डिस्कवर नहीं होने के कारण इन्हें अनस्टेबल माना गया है। ऐसा हो सकता है कि वार्म होल जैसे ही क्रिएट होता है वो इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाता है। वार्म होल के क्विकली कोलैप्स के कारण इन्हें ढूंढ पाना मुश्किल होगा। अगर एक वार्म होल क्रिएट होता है और वो स्टेबल भी रहता है तो भी हम इसके थ्रू नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं है। अगर हमारे पास इसको पार करने के लिए एक स्पेसशिप है तो भी हम इसके थ्रू नहीं जा सकते, क्योंकि क्विकली कोलैप्सिंग के चलते ये कभी भी कोलैप्स हो सकता है। अगर आप समय में आगे जाना चाहते हैं तो बिना किसी वार्म होल के टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। कॉस्मोनॉट गेनेडी पडाल्का 879 डेज स्पेस में रहे, और जब वो इतने समय बाद पृथ्वी पर वापस आए तो वो 1 सेकंड के 1/44 टाइम फ्यूचर में थे। इन्हें ही वर्ल्ड का पहला टाइम ट्रेवलर माना जाता है, और यही एक प्रूफ है कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। गेनेडी पडाल्का और उनका स्पेस स्टेशन अर्थ के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 27,358 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे थे। लेकिन क्या हो अगर कोई इससे भी तेज गति से मूव करे तो? जितनी स्पीड से कोई ट्रैवल करेगा, टाइम उसके लिए उतना ही स्लो होता जाएगा, पर अर्थ पर रह रहे लोगों के लिए टाइम उसी गति से चलेगा। उदाहरण के लिए हमें 1000 साल आगे जाना है और हमारे पास लाइट की स्पीड से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट भी है। इसके लिए हमें 1000 साल स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप स्पेस में लाइट की स्पीड से 10 साल ट्रैवल करेंगे, अर्थ पर 1000 साल गुजर चुके होंगे। क्योंकि हमारा स्पेसशिप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा, इसलिए समय हमारे लिए स्लो हो जाएगा, और इसे ही टाइम डायलेशन कहा जाता है। अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करेंगे या पास्ट में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं स्पेस से जुड़े किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।